Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Okay students, today we are studying subject civics of class 8th and this is the third part of the video. Okay, let's start the passage. The same religion, upper caste Hindu, dominate other members, some lower caste within it. एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों जो कि कुछ निचली जातियां होती हैं उनको दबाते हैं. In order to prevent this religion-based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian Constitution bans untouchability. धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है. In this instance, the state in intervening in religion in order to end a social practice that is believes, discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizen of the country. उदाहरण के तौर पर राज्य धर्म के नाम पर अलग अलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion-based personal laws of communities. और इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने का और राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है. द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट. राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस. भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है. It also gives them financial aid on a non-professional basis. और गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है. In what way the Indian secular is different from the other democratic countries? भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देश की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह विभिन्न है या भिन्न है. Some of the above objectives are similar to those that have been included in constitution of secular democratic countries in other parts of the world. ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के संविधान में दिए गए उद्देश्य से मिलते जुलते हैं. Democratic countries in other parts of the world. For example, the First Amendment of U.S. Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती. Nor can they give preference to one religion. और संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी भी धर्म का पृथक्करण और ना ही किसी धर्म को प्राथमिकता दे सकती है. इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर. यू हैव रीड अबाउट हाउ. और राज्य और धर्म दोनों एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते. Indian Constitution intervened in Hindu religious practice in order to abolish untouchability.
संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। इन इंडियन सेक्युलरिज्म थ्रू द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस रिलीजन। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। Constitution. These ideals serve the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principle. और ये आदर्श वे हैं जो कसौटी मुहैया कराते हैं और जिनके जरिए इसके बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल्स। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है जो ये मूलभूत अधिकार हैं और ये धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। हाउएवर, दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। इंडीड इट इज प्रिसाइजली बिकॉज सच वायलेशंस हैपन फ्रीक्वेंटली दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल mechanism to prevent these from happening। बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। The knowledge that such rights exist make us sensitive to their violation and enables us to take action when these violations take place। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। Okay students, the chapter is complete now. Thanks for being with us.